सो हेलो। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसमें देखो हमें एक एरे गिवन है जिसमें सब की इनिशियल वैल्यू ए ऑफ आई इक्वल टू आई है। देखो हमें वी हैव टू प्रोसेस क्यू क्वेरीज जिसमें टाइप 1 है जिसमें हमें क्या करना है, ए ऑफ पी की वैल्यू हमें एक्स रख देनी है। और टाइप 2 है जिसमें हमें ए ऑफ पी आउटपुट में करना है। और टाइप 3 है जिसमें हमें एरे को रोटेट करना है के टाइम्स। बस यही है। और इनपुट में पैटर्न क्या है, सबसे पहले एन करना है, फिर क्यू, फिर हमें पी, एक्स और के की वैल्यू। ठीक है। अब देखो इनपुट फॉर्मेट इधर भी दे रखा है, हमें टाइप 1 होगा तो हमें 1 पी एक्स देना है, टाइप 2 होगा तो 2, मतलब पहला टाइप डिनोट कर रहा है और बाद में कुछ है ऑपरेशन, मतलब पी और एक्स टाइप 1 में है, टाइप 2 में पी है और टाइप 3 में के है। तो अब इसको देखो समझते हैं हम क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में हमें पहले कोई एरे गिवन है, एरे मान लेते हैं 2 2 3, कुछ भी एरे हो सकता है। देखो टाइप 1 ऑपरेशन हमें क्यू क्वेरीज प्रोसेस करनी है। तो अगर टाइप 1 होगा तो हमें क्या करना है, ए ऑफ पी की वैल्यू एक्स से रिप्लेस कर देनी है। ठीक है। अगर टाइप 2 होगा तो हमें ए ऑफ पी की वैल्यू आउटपुट कर देनी है, सी आउट कर देनी है। ठीक है। टाइप 3 होगा तो हमें एरे को रोटेट कर देना है, तो रोटेट के टाइम्स। ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि देखो शुरू में तो एरे ये है। ठीक है। अब हमें देखो पहला मान लेते हैं ऑपरेशन पहला आ गया तो हम ए ऑफ पी निकालेंगे, तो पीएथ इंडेक्स निकालेंगे हम। पीएथ इंडेक्स मान लो ये आ गया तो इसकी वैल्यू एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब देखो अब हमें ए ऑफ बाद में कोई ऑपरेशन आया 2 और उसमें ए ऑफ पी की वैल्यू हमें आउटपुट कर देनी है, तो हमें आउटपुट कर दिया। पर देखो अभी मेन ऑपरेशन है हमारा तीसरा, तो अब रोटेट कर दिया। ठीक है। अब इसको मान ले हमने एक टाइम रोटेट कर दिया तो नया एरे क्या बनेगा, एक्स 3 2। अब हमें पूछेगा ए ऑफ पी, मतलब 1 आ गया तो हमारा मतलब इंडेक्स 1 पे क्या है हमारा, अब वो हमें आउटपुट करना है। इंडेक्स 1 पे तो अब तो 3 आ गया। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो इसको हमने करने के लिए हम एक ग्लोबल वेरिएबल मान लेंगे रोटेट। रोटेट शुरू में 0 है, मतलब अभी तक हमने कोई रोटेट नहीं किया है। जैसे ही हमारा रोटेट मतलब तीसरा ऑपरेशन आएगा टाइप 3 का, तो हम इसको क्या करेंगे, तो रोटेट में हम जोड़ देंगे रोटेट प्लस इक्वल टू के, और हम इसको मॉडलो भी कर देंगे। रोटेट मतलब इतनी बार ओवरऑल रोटेट हुआ है, ओवरऑल रोटेट कह सकते हैं आर को। अब आर का मॉडलो हमें निकालना है किसके साथ, एन के साथ। आर मॉडलो इक्वल टू एन। एन बार क्यों निकाल रहे हैं इसको, क्योंकि अगर हम इस एरे को एन बार रोटेट करेंगे तो सेम आ जाएगा, इसलिए हम इसको वो कर रहे हैं। अब हमें कोई भी ऑपरेशन पूछा गया हो, अब पी ऑपरेशन पूछा गया हो, तो हम ए ऑफ पी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है जो कि क्या होगी, जो पीएथ इंडेक्स है प्लस जितनी बार रोटेट किया, अब इसका मॉडलो निकाल लेंगे। ये हमारा आ जाएगा ए ऑफ जो करंट होगा, मतलब जो इंडेक्स होगा ना, ये इंडेक्स है हमारा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या असाइन कर देनी है, एक्स कर देनी है। ऐसी आउटपुट करना है तो इसको आउटपुट कर देंगे। सिंपल, ये सॉल्व हो गया। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, तो हमने शुरू में तो ये हमें दिया हुआ था ए ऑफ आई इक्वल टू आई है, तो ये तो इनपुट ले लिया हमने, इनपुट एन एन क्यू, और हमने शुरू में ए ऑफ आई इक्वल टू आई दे रखा है। अब देखो अब हम क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो टाइप मतलब टी मान लिया हमने, टाइप इक्वल टू टी। अगर टी इक्वल टू 1 होगा तो हमें एक पी और एक्स इनपुट में लेना है।
तो हमने माइनस माइनस इसलिए किया है हमें, क्योंकि ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, एक्स माइनस माइनस करने की वैसे इधर ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक्स तो वैल्यू है, तो मैंने कर लिया है, वैसे ज़रूरत है नहीं, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप एक्स माइनस माइनस को हटा भी सकते हैं, बस पी माइनस माइनस तो करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हमें ऑपरेट करना है। अब हम क्या करना है, ए ऑफ मतलब पी प्लस आर, पी प्लस ए ऑफ पी प्लस आर की वैल्यू हम मॉड एन से कर दिया। अब वैसे मॉड एन एक एक एक्स्ट्रा एन ऐड करने की जरूरत है नहीं इधर, तो इसको हटा ही देते हैं। मतलब इसको हटा सकते हैं, कोई आंसर सेम आएगा। इसकी वैल्यू हमें एक्स से रिप्लेस कर दी। अब देखो टाइप 2 आया, तो टाइप 2 आने पे हमें आउटपुट रिटर्न करना है, तो हम इंडेक्स निकालेंगे, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो पी माइनस माइनस कर दिया हमने। तो वही हमें ये, अब ये पोजीशन आ गई हमारी नई, रोटेट करने के बाद। तो और हमें एक्स माइनस माइनस किया था इधर, वैसे वो करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने इधर एक्स प्लस वन कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में एक्स वो इक्वल टू थ्री, टाइप थ्री में हम रोटेट कर रहे हैं, तो आर प्लस इक्वल टू एन। तो शुरू शुरू में हम आर इक्वल टू जीरो माना था, मतलब रोटेट हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है।